अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ को स्टडी करेंगे जो केमिस्ट्री के अंदर यूज़ होती हैं। जो सबसे पहले इनमें पहली टर्म आती है वो मैटर है। वो तमाम चीज़ें जो स्पेस ऑक्युपाई करती हों और जिनका मैस हो उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर आपको 3 डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर या स्टेट्स के अंदर आपको मिलता है। सॉलिड स्टेट के अंदर आपको मिल जाता है, लिक्विड के अंदर मिल जाता है, गैस के अंदर भी मिल जाता है और प्लाज्मा की फॉर्म में भी मिल जाता है। अगर कुछ हम एग्जांपल काउंट करें तो इसके अंदर आप पानी के एग्जांपल ले लें। पानी सॉलिड है, सॉरी लिक्विड है, और इसको ये स्पेस भी ऑक्युपाई करता है और इसकी मैस भी है, तो ये मैटर है। नाइट्रोजन गैस के एग्जांपल लेते हैं। नाइट्रोजन स्पेस ऑक्युपाई करती है, जिस भी कंटेनर के अंदर आपने उसको रखा होता है वो सारी स्पेस को कवर कर लेती है और उसका मैस भी होता है, तो ये भी एक मैटर है। सॉलिड के एग्जांपल लें तो आइस स्पेस ऑक्युपाई करती है, इसके अलावा इसका मैस भी होता है, तो वो भी एक मैटर की फॉर्म है। दूसरी टर्म जो केमिस्ट्री के अंदर यूज होती है वो एटम है। बेसिकली एटम एक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी मैटर का। स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है किसी भी मैटर का वो एटम होता है। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि मैटर इज अ स्मॉल पार्टिकल which has all the properties of a element। कि एटम एक छोटा पार्टिकल है जिसके अंदर पूरे के पूरे एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं। मिसाल के तौर पर एक एलिमेंट है, उसके अंदर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, उसके कितने एटम, उसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, उसके अंदर प्रोटॉन्स कितने होते हैं, एक पर्टिकुलर उसके यूनिट को लें तो वो सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो एक एटम के अंदर मौजूद होती हैं। एज अ होल जो एलिमेंट कैरेक्टरिस्टिक शो करता है वो भी एक अकेला एटम भी उसी एलिमेंट का वही तमाम की तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान में रखें कि मैंने वर्ड यूज किया स्मॉल पार्टिकल। यहाँ पे आपने स्मॉलेस्ट पार्टिकल का वर्ड यूज नहीं करना, क्योंकि स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट का एटम नहीं है, वो उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं जिसको जो कि एटम से ज़्यादा छोटे होते हैं। तो हमने वर्ड यूज किया स्मॉल का। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं it is the smallest unit of a matter that has the characteristic properties of a chemical element. As such, the atom is the basic building block of chemistry. तो जो तीसरी टर्म हम यूज करते हैं वो है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल दो या दो से ज़्यादा एटम्स जब आपस में मिलते हैं। अब ये एटम सेम टाइप के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर सेम टाइप ऑफ एटम्स की एग्जांपल लें तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन आपको ऐसा एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, तो आपको फ्री स्टेट में वो नहीं मिलती, तो आपको वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलती है, H2 के फॉर्म में मिलती है। तो इसके अंदर दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में जुड़ के दो सेम टाइप के एटम्स आपस में जुड़ के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम यूज हो रहा है। इसी तरह अगर आप वाटर की एग्जांपल लें जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो ये एक ऐसी एग्जांपल मॉलिक्यूल की है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के एटम्स मौजूद हैं। ठीक है, अब ये जो एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं ये कंबाइन हो सकते हैं विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, जिसके अंदर आपका आयनिक फोर्स भी हो सकती है, कोवलेंट वगैरह भी हो सकती है। इन फोर्सेस के थ्रू ये एटम्स आपस में कनेक्ट होते हैं। जो तीसरी टाइप है वो है सब्सटेंस। टर्म है वो सब्सटेंस है। तो सब्सटेंस को हम कह सकते हैं कि ऐसा मैटर जिसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो और उसकी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जो किसी और फॉर्म ऑफ मैटर से टोटली डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, सब्सटेंस कहेंगे। तो सब्सटेंस क्या है? एनी मैटर दैट हैज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ characteristics that differ from the characteristic of another kind of matter is called a substance. Okay, एक और टर्म जो हम अमूमन केमिस्ट्री के अंदर यूज करते हैं वो एलिमेंट है। एलिमेंट ऐसा सब्सटेंस जिसको आप
फर्दर सिंपल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट ना कर सकते हो उसको हम एलिमेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पे वाटर है, तो वाटर को अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे काउंट करें तो वाटर को अगर मजीद हम सिंप्लीफाई करें तो वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर मजीद सिंप्लीफाई फॉर्म में आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर जो है वो एक एलिमेंट नहीं है। जबकि अगर आप हाइड्रोजन को लें एज अ सिंगल हाइड्रोजन एटम को लें, उसको आप फर्दर मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसी तरह आप आयरन को ले लें, इसी तरह आप क्लोरीन को ले लें, और पूरा पीरियोडिक टेबल के अंदर जो भी एलिमेंट मौजूद हैं उनको हम एलिमेंट कहते हैं। तो उनको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आप उनको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सिंप्लीफाई करेंगे तो वो फर्दर कोई सब्सटेंस नहीं बनेगा। वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर सिंप्लीफाई तो हो सकता है, लेकिन ऐसा सब्सटेंस के अंदर वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो एलिमेंट हम क्या कहेंगे कि ऐसा सब्सटेंस जिसको हम फर्दर सिंपल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट ना कर सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, वो एलिमेंट है। तो उसके एग्जांपल के अंदर आप पीरियोडिक टेबल में से कोई भी आप मेंबर ले लें, वो इसके एग्जांपल में आ जाए। तो नेक्स्ट टर्म है वो है मिक्सचर। मिक्सचर एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो केमिस्ट्री के अंदर यूज होती है। तो मिक्सचर क्या चीज़ है कि दो सब्सटेंस जो होते हैं उनको आप फिजिकली आपस में मिक्स करते हैं, और इस तरह मिक्स करते हैं कि वो केमिकली एक दूसरे के साथ रिएक्ट ना करें। तो उसको हम करते हैं। उनके बाद जब मिक्स करने के बाद, आप फिजिकली मिक्स करने के बाद जो चीज़ आपके पास हासिल होगी वो आपका मिक्सचर कहलाएगा। ठीक है, तो आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे? एन impure substance that contain two or more pure substance that retain their individual chemical characteristics is called a mixture। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर। एक तो ये है कि दो प्योर सब्सटेंस भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये है कि वो फिजिकली आपस में रिएक्ट करें, केमिकली आपस में रिएक्ट ना करें। वो दोनों सब्सटेंस या दो से ज्यादा जितने भी सब्सटेंस आपने आपस में मिक्स किए हैं, वो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो उनकी हैं वो अपनी रिटेन रखेंगे, वो चेंजिंग नहीं आएंगे। अलबत्ता फिजिकली वो क्या होंगे, एक दूसरे के अंदर मिक्स होंगे। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर उनका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर सकता है, उनका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो सकता है। अच्छा, इस तरह की डिफरेंट जो प्रॉपर्टी, फिजिकल जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं उनके अंदर चेंजिंग आ सकती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज नहीं आएगा। मिक्सचर की बेसिकली दो टाइप्स हैं। एक होमोजेनियस मिक्सचर कहलाता है और एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहलाता है। होमोजेनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अंदर जो भी दो सब्सटेंस, जो प्योर सब्सटेंसेस थे, वो आपने जो मिक्स किए हैं वो यूनिफॉर्म हो जाते हैं, टोटली एक की फॉर्म अटेन कर लेते हैं कि आप उनके दरमियान अपेरेंटली जो डिफरेंस है वो फील ना कर रहे हो। उसको आप क्या कहते हैं, वो होमोजेनियस मिक्सचर है। मिसाल के तौर पे आप अगर शुगर को पानी के अंदर ऐड करें और उसको थोड़ा सा स्टिर करें, तो वो बिल्कुल जो तीसरी चीज़ आपके पास चीज सोल्यूशन आ जाता है, उसके अंदर आप शुगर और वाटर के दरमियान डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर आपका जो भी दो सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस जो आपने मिक्स किए हुए हैं, वो कम्प्लीटली होमोजेनाइज नहीं होते, कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते, बल्कि वो सेपरेट होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप सैंड को और पानी को आपस में मिक्स करें तो वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते, बल्कि थोड़ी देर के बाद सैंड जो है वो सेटल डाउन हो जाएगा, और सिंपल आप फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू आप उनको सेपरेट भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो हमने डिस्कस की। तो इसके बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में जाएं और वहाँ पे कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।